नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के कलह की। जी हां, कांग्रेस में संगठन सृजन के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाद मारपीट से लेकर खींचतान तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। राहुल गांधी के दौरे के बाद अब सभी कार्यकर्ता खुद को मोबिलाइज फील कर रहे हैं और एक सीधा मैसेज राहुल गांधी ने यह दे दिया था कि अब जो है वो दिल्ली के आलाकमान से भेजे गए जो पर्यवेक्षक हैं वो तय करेंगे कि जिला अध्यक्ष कौन होगा। यानी कि इसमें अब जो प्रदेश संगठन के बड़े नेता हैं सिर्फ वो अकेले अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अब आप इसे अति उत्साह कह लीजिए या फिर नाराजगी कह लीजिए, जो भी समझिए, पर जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए शोभा नहीं देती हैं। उधर आरिफ मसूद ने मांग कर दी है कि जनसंख्या अगर मुस्लिम बाहुल इलाके जहां पर ज्यादा है, मुस्लिम बाहुल लोग ज्यादा हैं, तो उस इलाकों में कम से कम कुछ जिलों में तो जिला अध्यक्ष मुस्लिम होने चाहिए। अब ऐसे में संगठन के सृजन में पॉलिटिक्स जो है, अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ती दिख रही है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ कमलनाथ दिग्विजय जी की नाराजगी बताई जाती है जीतू पटवारी जी से, दूसरी तरफ निचले कार्यकर्ता भी आंदोलित हो रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती जीतू पटवारी के लिए बहुत बड़ी हो जाती है कि वो कैसे तमाम चीजों को ठीक करेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि संगठन में एक बार फिर से हम नई जान फूंकने जा रहे हैं। कुछ दिक्कतें छोटी मोटी हो रही हैं, होंगी, पर इसके बाद कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी होगी और एक प्रखर विपक्ष की भूमिका को निभाएगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी इस पूरे माहौल में मजे ले रही है, तंज कस रही है और कांग्रेस को भला बुरा कह रही है। पर इसमें क्या वाकई में जीतू पटवारी के लिए जो चुनौती है वो बहुत बड़ी साबित होगी, या ये स्वाभाविक है कि जब संगठन में कोई फेरबदल होगा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह कभी ना कभी अनुशासन की सीमा को लांघ जाएगा। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो आज कांग्रेस के कई मुस्लिम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं और खास तौर से विधायक आरिफ मसूद, इन्होंने मांग की है, बाकायदा संगठन में अपनी मांग रखी है कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, चाहे भोपाल हो, बुरहानपुर हो, रतलाम हो या कुछ और ऐसे 5 जिले बताए गए हैं, वहां पर कम से कम मुस्लिम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाए ताकि मुस्लिमों को भी बेहतर प्रतिनिधित्व पार्टी के संगठन में मिल सके। इसको लेकर के जब आरिफ मसूद से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले अंदाज में अपना जवाब दिया है, लेकिन ये बात उन्होंने स्वीकार की है कि हाँ, उन्होंने ऐसी मांग की है और ये मांग सिर्फ आरिफ मसूद की नहीं है बल्कि पार्टी के जितने भी मुस्लिम नेता हैं उन सभी की मांग है। सुनिए क्या कह रहे हैं आरिफ मसूद। कहा कि जब जिस तरह हर पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिले बनेंगे तो आज से 10-15 साल पहले माइनॉरिटी का रहा है हमेशा। तो अगर रहा है 2 बार दूसरों को मौका मिल गया, अगर 1 बार मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो ना भी होगा तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो बनेगा अच्छा बनेगा। मैं बिल्कुल नाम नहीं दूंगा। मैंने कह दिया माइनॉरिटी में जिसको दिल चाहे बना दो। उधर जीतू पटवारी ने इस तरह की जो पार्टी की अंदरूनी गतिविधियां चल रही हैं जिसे लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर क्या कहा है और रामेश्वर शर्मा किस तरह से जीतू पटवारी को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं वो इशारा कमलनाथ और दिग्विजय की तरफ तो नहीं कर रहे। ये दोनों बयान सुनाते हैं। ये संकेत है, ये मैसेज है कि 6 लाख लोग 10 दिन में अगर हमारे ऑब्जर्वर से मिल लिए, यानी लोगों की रुचि कांग्रेस पार्टी में बढ़ी है। दूसरी बात, इस तरह की जहाँ जहाँ अनुशासनहीनता की बात आई है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिनने भी पूरी मूवमेंट में अपना अनुशासनहीनता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, कांग्रेस का यही सृजन है। जब कांग्रेस की बैठक शांति से हो जाती है तो इससे एहसास होता है कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस की बैठक में जब नेताओं के कपड़े फटते हैं, जूतम पैजार होती है, एक दूसरे को कुश्ती में पछाड़ते हैं, तो उनके अंदर लगता है कि अभी थोड़ी कांग्रेस जिंदा है। और इसलिए इस कांग्रेस का अतीत और वर्तमान जो चरित्र है वो ऐसा ही है। और इसलिए कांग्रेस के राज में गुंडागिर्दी होती है, क्योंकि उनके नेताओं के अंदर वो प्रवृत्ति पहले से विद्यमान है। इसलिए जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी, सृजन करो या विसर्जन करो, कांग्रेस की दुर्गति थी, है और रहने वाली है। सवाल क्या है, आज हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सवाल हम आपको दिखाएंगे।
तो आपको हम बता दें कि ये जो सवाल हैं ये आपको हम दिखाएंगे, और उससे पहले अपने दर्शकों का हम तारुफ करा रहे हैं अपने मेहमानों से। मेरे साथ राम पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नवनीत शुक्ला जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज चूंकि कांग्रेस की बात हो रही, राम पांडे जी देखिए 6 लाख लोग मिले हैं। ऑब्जर्वर से यह बात कही है जीतू पटवारी जी ने, और कहा है कि जिन्होंने अनुशासनहीनता की है उन पर भी हम कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक मैसेज लेकिन गलत कन्वे किया जा रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये 6 लाख लोग अगर वाकई में ये आंकड़ा इतना बड़ा है तो फिर तो ये पॉजिटिव संकेत हैं, भले ही तात्कालिक तौर पर दिक्कतें दिख रही हो कांग्रेस में। जी जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से अपनाई जा रही है। हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, सीनियर नेता हैं, हर जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं और कार्यकर्ताओं से ही पूछ रहे हैं कि आपका जिलाध्यक्ष कौन होना चाहिए। जो कार्यकर्ता बताएंगे, जिस जिलाध्यक्ष के लिए कार्यकर्ता ज्यादा नाम लेंगे, उस पर ही विचार किया जाएगा और वही बनेगा। पड़े हैं यार, शॉट देखो ना यार भाई, क्या कर रहे हो? जी सर, आवाज आ रही है? जी राम पांडे जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ, तो जो हमारा कार्यकर्ता चाहेगा वही जिलाध्यक्ष बनेगा, और कार्यकर्ताओं में जोश है। एक एक कार्यकर्ता पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए जा रहा है, अपनी बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेता, दूसरे प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे बात कर रहा है और अपनी बात को रख रहा है। और जो भी जिलाध्यक्ष बनेंगे हमारे, वो कार्यकर्ताओं के बीच से ही निकल कर आएंगे। तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो देखिए अभी 1.5 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है। ये तो कहते हैं इनकी पार्टी में पता नहीं कितने करोड़ और कितने अरब और ब्रह्मांड और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और 1.5 साल से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो 1.5 साल से इसका मतलब इनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इसका मतलब इनकी कोई कार्यकारिणी ही नहीं है। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमने तो कभी देखा भी नहीं है कि कभी कोई इनका चुनाव होता हो। इनके मुख्यमंत्री को भी ठीक है। जी आवाज आ रही है अब सर? मैं सुन पा रहा हूँ राम जी, आपको, आप बोलते रहिए प्लीज। जी देखिए, अब जैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव है, उनको ही विधायकों ने नहीं चुना है। विधायक यदि चुनते तो मोहन यादव जी को तो नहीं चुनते। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर जी, गोपाल भार्गव जी, प्रहलाद पटेल जी, उमा भारती जी, ऐसे कई नाम हैं जो यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में अपनाते। लेकिन वहां तो तानाशाही है, वहां से एक पर्ची लिखकर आ जाती है, ठीक है, और योग्यता हो या ना हो और थोप दिया जाता है जनता के ऊपर, उसके बाद जनता को भुगतना पड़ता है। तो हमारी पार्टी में ये शानदार कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नवनीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी नवनीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस में जिस तरह से अभी 1-2 अनुशासनहीनता की बड़ी घटनाएं हुई हैं, और उसके बाद जो बीजेपी आरोप लगा रही है, खासतौर से जीतू पटवारी ने कहा है कि ये मैसेज बहुत क्लियर है, और जीतू पटवारी ने कुछ सीनियर लीडर्स को लेकर के तंज भी कसा था, जिसे लेकर रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कहीं ये कमलनाथ और दिग्विजय पर तो इशारा नहीं है कि कुछ लोग पार्टी से बड़े अपने आप को समझने लगे थे। तो क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, और कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इस दौरे के बाद? देखिए, कांग्रेस में अब तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के पास में जब कांग्रेस आई है 2004 में, जब उन्हें NSUI का इलेक्शन जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराने की कोशिश की, उस समय हालांकि उसमें बहुत सारे संघर्ष हुए पर वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। पर 2004 से शुरू की गई प्रक्रिया जो है अब धीरे धीरे संगठन में आकार लेने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो फैसले संगठन के दरकिनार करने के कारण ये कांग्रेस जो डूबी है, वो संगठन को न खड़ा करना और खुद के स्वयंभू पट्टे खड़ा करने के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद हुई। पर राहुल गांधी के इस प्रयास से सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंदौर में गुरप्रीत सिंह जोजेला जो वहाँ के सांसद हैं अपने अमृतसर के, वो इंदौर आए थे।
हम उनसे मिले भी थे, हमारी बात भी हुई थी उनसे। इंदौर में उन्होंने जिस सिस्टम से काम किया, अगर बाकी लोग भी उसी सिस्टम से काम करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। वो 4 दिन तक बिल्कुल पूरे 8-8, 12-12 घंटे कांग्रेस कार्यालय में बैठे रहे, एक एक कार्यकर्ता से अकेले ही मिले। उन्होंने यहाँ पर्यवेक्षक थे रवि जोशी जी, उनको भी बाहर कर रखा था, बाला बच्चन जी को भी बाहर कर रखा था कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल बोले मैं गुरु घर से आया हूँ, बोले मुझे साफ स्थिति साफ करनी, मुझे कांग्रेस को मजबूत करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि शायद इंदौर में भी हम लोग जो देख रहे थे, जो पट्टावाद और जो कांग्रेस का कबाड़ा हो रहा था, ये पहली बार ऐसे नाम सामने आए जो जमीन पे काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस इस बार वापसी की तैयारी कर रही है। और कोई भी पार्टी होती है, भाजपा भी 2 साल से तो शुरू हुई, संगठन कहाँ था, धीरे धीरे आज आप इतने साल बाद आप संगठन मजबूत हो गया। पर संगठन मजबूत हो गया भाजपा के लिए, तो आज उनके लिए शासन पर। कांग्रेस भी तो आप ये मानिए कि पिछली लोकसभा से 40 सीटों से बढ़ के 150, 100 के आर पार आ गई ये सीटें। तो अब उनका तो लक्ष्य 150 सीटें भी आ गई, तो अगला उनकी तैयारी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर जितने भी लोग आ रहे हैं, इससे ये भी तय हो गया कि जीतू पटवारी जी का भी कांग्रेस में इस पद पर कोई भविष्य नहीं है। अगला चुनाव कोई नया अध्यक्ष आएगा, युवा अध्यक्ष आएगा, वही कराएगा। ठीक है, ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे जी ब्रिज जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से मारपीट की 2-3 घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है जीतू पटवारी की तरफ से कि 6 लाख लोग मिल लिए हैं ऑब्जर्वर से पिछले 10 दिनों में, और एक ये बड़ी तादाद है। और जाहिर सी बात है कि जब पद मिलने हों और खुले तौर पर चर्चा होनी हो, सभी की सहमति बनानी हो, तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। तंज भी कस रहे हैं कि आपके यहाँ तो सब कुछ ऊपर से तय होता है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आप तय कर नहीं पा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं कर पा रहे हैं, और सीएम को लेकर भी कह रहे हैं कि वो भी पर्ची से बना दिए जाते हैं। तो आप लोग उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे। नहीं, देखिए कैसे समझ पाएंगे। जीतू पटवारी जी तो बहुत चुनकर आए थे। पूरे मध्य प्रदेश में जितने मतदाता हैं उन सबने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए जीतू पटवारी जी को वोट दिया था। उनका लोकतंत्र उन्हें मुबारक। हम नहीं जानते हैं कि कैसा लोकतंत्र है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इस बात को बड़े चुनौतीपूर्वक कि जिन लोगों को बूथ भी नहीं मालूम कि कुल कितने हैं, वो मध्य प्रदेश में संगठन का सृजन कर रहे हैं। एक बात और कहता हूं, कांग्रेस का ये अपना मामला है, हमारा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम कोई तंज भी नहीं कसना चाहते। किस पर तंज कसें? यानी जो पार्टी आज इस स्थिति में है कि तंज सहने लायक भी नहीं है। आप याद करिए, ये वही पार्टी है जीतू पटवारी जी, जब आपको इसका नेतृत्व मिला था तो आपके पास 67 विधायक थे, जो आज घटकर 65 रह गए हैं। ये वही है कि जब आप पर एक मध्य प्रदेश में लोकसभा का सांसद भी था, जो घटकर वो 1 भी शून्य में बदल चुका है। स्वयं अपना चुनाव आप हार चुके हैं, मगर दूसरों को ज्ञान देना चालू है। आज वो ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने के कारण कांग्रेस हारती है। जो पुराने नेता हैं उनको हटाने। वास्तव में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव जैसे, अजय सिंह, इस तरह के जो बड़े छत्रप थे कांग्रेस के, उनसे निकालकर जीतू पटवारी की कांग्रेस बनाने की कवायद है ये। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो सृजन जब शुरू हुआ था तो पहले ही दिन उसमें लक्ष्मण सिंह जी का विसर्जन कर दिया था। अब मैं दूसरा एक निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस अपना जो करना है वो करे, मगर जीतू पटवारी जी जब बोलिए तो गिनती तो सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि 6 लाख के लिए आपको लगभग हर जिले में 10 से 15 हजार लोगों की संख्या चाहिए रहेगी। तो थोड़ा जो बोल रहे हैं उसे चेक कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो फुटेज आते हैं, 500, 400, 300 आदमी आपके रहते हैं, और हमें वो भी प्रसन्नता है, क्योंकि कांग्रेस में अगर इतने लोग भी आज बचे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि थोड़ा संख्या आसपास तो रखिए कि 6 लाख लोग मिल गए। 6 लाख का मतलब समझिए 65,914 बूथ मध्य प्रदेश में है, यानी हर बूथ में कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता हैं। और यदि 10 कार्यकर्ता कांग्रेस के हर बूथ में है तो कांग्रेस इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होती। मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अच्छा विपक्ष हो, मजबूत विपक्ष हो, एक ऐसा विपक्ष हो जिनमें विधायक और संगठन में भी आपस में थोड़ा बहुत सहमति बनती होनी। तो उमंग सिंगार और जीतू पटवारी दोनों हर मसले पर अलग अलग तरह की राय व्यक्त करते हैं। हम खुद चाहते हैं कि थोड़ा ठीक संगठन हो। ठीक है। राम पांडे जी, आपके पास आता हूं। एक और देखिए महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है, जिस तरह से आरिफ मसूद ने कहा है और अल्पसंख्यक जो नेता हैं उन्होंने डिमांड किया है कि भाई जहां पर बहुसंख्यक तौर पर मुस्लिम ज्यादा हैं वहां
मुस्लिम जिला अध्यक्ष होने चाहिए, उन्होंने मांग की है ये, उसे आप कैसे देखते हैं और क्या उस मांग को पूरा किया जाएगा? क्योंकि स्वाभाविक मांग है कि मुस्लिम जो भाई हैं उनको भी प्रतिनिधित्व संगठन में मिलना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी बात रखी है और इसलिए रख पाई है क्योंकि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा नेता अपनी बात नहीं रख सकता है। वहां कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वहां थोपा जाता है। तो आरिफ मसूद जी ने जो बात रखी है, अपनी बात रखी है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जी। हर जिले में कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है। ठीक। और कार्यकर्ता जिसका नाम देंगे, अल्पसंख्यक का देंगे, बहुसंख्यक का देंगे, दलित का देंगे, आदिवासी का देंगे, सवर्ण का देंगे, पिछड़ा का देंगे, जिसका कार्यकर्ता नाम देंगे, जिसके फेवर में कार्यकर्ता ज्यादा होंगे, क्योंकि जिलाध्यक्ष को कार्यकर्ताओं के साथ ही काम करना है। और जैसे अभी लोहिया जी ने कहा कि इनकी पार्टी में इतने लोग हैं, अरे ये बीजेपी खुद ही कह चुकी है कि हमारी पार्टी में कांग्रेस के 10 लाख लोग आ गए। जब कांग्रेस के 10 लाख लोग बीजेपी में चले गए तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस में कितने लोग हैं। जब सिंधिया जी बीजेपी में गए थे तब इन्होंने